सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग एक और संत के कब्र के पास जाएंगे। वो है स्पेन में आविला के संत तेरेसा। एक्चुअली हम लोगों की यात्रा इटली से जर्मनी होकर, फ्रांस होकर लूर्द की ओर है, और उसी यात्रा में उसके बीच में स्पेन आ रहा है, और वहां पर हम लोग आविला में संत तेरेसा का जो चर्च है वहां पर भी विजिट किया। संत तेरेसा एक बहुत बड़ा मिस्टिक है, और आपको मालूम होना चाहिए कैथोलिक चर्च के अंदर केवल 8 वुमेन डॉक्टर्स हैं जो घोषित किया हुआ, डॉक्टर ऑफ द चर्च जो घोषित किया हुआ। उनमें एक है ये संत तेरेसा ऑफ आविला। इनका जन्म 1515 में स्पेन के आविला में हुआ था। एक धनी कुलीन परिवार में बचपन से ही प्रभु का भक्ति जीवन, पवित्र जीवन, इसलिए वो करीब 20 साल की उम्र में 2 नवंबर 1535 में 20 साल की उम्र में कार्मेलाइट मोनास्ट्री ऑफ इनकारनेशन, इस मोनास्ट्री में वो ज्वाइन करते हैं। वो भी आविला में ही है, और अगले वर्ष ही इन्हें हैबिट मिला, और अपना पवित्र जीवन, प्रार्थना भक्ति का जीवन, और इनके प्रार्थना तरीका एक बहुत अलग था। कुछ समय के बाद वो स्वयं एक बीमार हो गया। बीमार क्या है? कोमा में चला गया। लोग कहते हैं 4 दिन तक वो मृत अवस्था में ही पड़ा था, और इनके सारे बीमारी सब कुछ को संत जोसेफ को अर्पित कर प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार उनको चंगाई मिल गया। ये भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। संत तेरेसा को अनेकों प्रभु का विजन और कई मिस्टिकल अनुभव उनके जीवन में हुआ करता था। स्वर्ग राज्य का दर्शन विजिट किया, नरक का दर्शन उन्हें मिला, और प्रार्थना में जब वो बिल्कुल लीन रहती है, जहां बैठी है वहां से वो धीरे 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 ऊपर उड़ना शुरू करते हैं। इस प्रकार का अनेकों मिस्टिकल अनुभव उनके साथी लोग भी देखे हैं। कई दर्शन इनको मिलता था। इस प्रकार प्रार्थना के समय पर, मेडिटेशन के समय पर जमीन से ऊपर उठ करके जाना एक बहुत ही अनोखी अनुभव है।
इस कारण इनके प्रार्थना का तरीके के विषय में वो स्वयं अन्य लोगों को सिखाते हैं और किताबें में लिख रचाए। इनके द्वारा अनेकों कॉन्वेंट स्पेन प्रदेश में और संत जॉन ऑफ क्रॉस, एक महान संत आपको मालूम होगा, उनके साथ उनके ही समय पर जीवित रहने वाले संत जॉन ऑफ क्रॉस और ये संत तेरेसा ऑफ आविला मिलकर के पुरुष और स्त्रियों के लिए कई कॉन्वेंट और ऐसा प्रार्थना जो जगह है इन्होंने स्टार्ट किया। कॉन्ग्रीगेशंस के जो ब्रांचेस खोले और उसी के द्वारा प्रार्थना और लोगों की सेवा इसमें जोर डाल करके एक कार्य करने लगे। तो संत तेरेसा अपने प्रार्थना जीवन के विषय में कहते हैं, प्रार्थना का प्रभु के साथ लीन होने का 4 स्टेजेस वो सिखाती है। इनके अनेकों किताब हैं, क्योंकि ये डॉक्टर ऑफ द चर्च घोषित किया है। इसका मतलब इनके द्वारा कलीसिया को, केवल पुरोहित धर्मवानों को नहीं बल्कि सब विश्वासियों के लिए अनेकों आदर्श टीचिंग मिलेगा। उनमें से एक है ये प्रार्थना का स्टेजेस, 4 स्टेजेस। सबसे पहले संत तेरेसा का कहना है, जब हम अपने हृदय प्रभु के साथ मिलकर के जो प्रार्थना करते हैं, मेंडल जो दिमाग में जो प्रार्थनाएं ला करके जो प्रार्थना हम लोग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, कंटेम्पलेशन कर रहा है, हम उस समय पर हमारा मनन ध्यान पूर्ण रूप से ईसा मसीह में और उनके दुख भोग में रखना चाहिए। यदि क्रिस्त के साथ आपको प्रेम में एक बनना है, ईश्वर और आप एक बनना है, उसका फर्स्ट स्टेज में कहते हैं क्रिस्त का दुख भोग को आप मेडिटेट करो, मनन चिंतन करो और उस प्रकार आप प्रभु के साथ उनके उस दुख भोग के साथ मिलकर के एक हृदय एक मन बनने का प्रयत्न करना। मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन ऑन क्राइस्ट पैशन। सेकंड स्टेप में कहते हैं प्रेयर ऑफ क्वाइट, मतलब बिल्कुल शांति से बैठ करके जो कार्य करने वाला। उसमें क्या करना है, मेरे सारी इच्छाओं को ईश्वर की इच्छाओं के लिए समर्पित कर लो। मेरे के कुछ नहीं, मेरे कोई आग्रह नहीं, कोई डिमांड नहीं। तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा पूरी होवे, उसी विचार में अपने सारी इच्छाओं को प्रभु को अर्पित करना। तीसरा स्टेप में कहते हैं यूनियन ऑफ कन्फर्मिटी। वो एक डीप स्पिरिचुअल यूनिटी है, ईश्वर के साथ आत्मिक मिलन करना, अर्थात ईश्वर और मैं एक बनकर के रहना। ध्यान पूरा प्रभु में, हमारी इच्छाओं को समर्पित किया, प्रभु के दुख भोग पीड़ा मुझे बचाने के लिए जो कार्य किया उस पर मनन चिंतन किया। इसके बाद देखो स्टेप बोल रहा है, तो पूर्ण रूप से अपने गहराई से उस ईश्वर के साथ एक होने का प्रयत्न करना, उसको कहते हैं यूनियन ऑफ कंफर्मिटी। यदि उसी डेप्थ में आगे बढ़ते जाएंगे, 4th स्टेप ऑटोमेटिक आता है, उसी को बोलते हैं मिस्टिकल मैरिज। उस ईश्वर के साथ जो जैसे स्त्री पुरुष का विवाह में उन्हें शरीर मन हृदय में एक होता है, उसी प्रकार ईश्वर के साथ आपका एक वैवाहिक जीवन जैसे एक बन रहा है। कंप्लीट स्पिरिचुअल यूनियन विथ क्राइस्ट कहते हैं, गॉड कहते हैं उसको। उस अवस्था में हमें जाना है।
तो उसके लिए 4 श्रेणी इस प्रकार करके दे रहा है, सिखा रहा है। सबसे पहला मेंटल प्रेयर, सेकंड में प्रेयर ऑफ क्वाइट, जिसमें अपनी इच्छाओं को पूर्ण समर्पित करना, प्रभु की इच्छा होना। इसके बाद धीरे प्रभु में एक होने के लिए उसकी गहराई में जाते जाना और जाकर के प्रभु के साथ एक बन जाना, इस अनुभव में जाना। इस अनुभव, ऐसे अनुभव करते करते संत तेरेसा जहां बैठा है वहां से ऊपर उड़ करके जाता था। इसके बाद दुनिया की चिंता नहीं, केवल प्रभु और मैं। इसके बाद केवल दुनिया की अच्छाई को सोचना, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी कोई आवश्यकता नहीं, जैसे प्रभु को, ईश्वर को, अपने संतानों की चिंता है। इस प्रकार का जीवन जी करके रहने वाली एक महान संत है संत तेरेसा। इनके कुछ किताब, विशेषकर इनके एक मास्टरपीस किताब का नाम है द इंटीरियर कैसल कहते हैं। एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसे लीड करना है, एक मकान, उसके 7 विंग्स, ऐसा ऐसा कर करके उसका वर्णन है। इसके बाद द वे ऑफ परफेक्शन बोल करके उनके ही सिस्टर लोगों के लिए किस प्रकार एक अच्छे जीवन, एक संत का जीवन जी सकते हैं, प्रार्थना, भक्ति, इस प्रकार का कंटेम्पलेशन के द्वारा। इसके बाद इनके जीवन में अपने ही कई मिस्टिकल जो एक्सपीरियंसेस है, उसका जो ऑटोबायोग्राफी भी है, बुक ऑफ हर लाइफ बोल करके। इनके मृत्यु 1582 में, 1582 में 4 अक्टूबर के दिन में हुआ। लेकिन हमें मालूम है संत तेरेसा ऑफ अविला का फीस्ट हम लोग 15 अक्टूबर को मनाते हैं। कलीसिया ने इनका फीस्ट मनाने का दिन 15 अक्टूबर को निर्णय किया। इसलिए संत पोप ग्रिगरी 15वें ने इन्हें 1622 में संत घोषित किया और पोप पॉल 6 ने 1970 में डॉक्टर ऑफ द चर्च घोषित किया। उस महान संत के उस कब्र में पहुंचने का और जहां वो रहती थी वहां सब जाकर के देखने का मौका हम लोगों को मिला। उसी का ही वीडियो आप लोग देख रहे हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे, कृपा दे।